नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और मास्टरिंग मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ गया है, एकदम पास आ गया है। और सभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला मन में ये ख्याल आता है कि क्या कम से कम पढ़ के हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएगा, है ना। क्या कम से कम पढ़ लें और हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकता है। तो बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बात मानो, बस 4 चैप्टर पढ़ो, 100 में 100 मार्क्स आ जाए। कैसे आएगा, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं सच में 4 चैप्टर पढ़ने से 100 में 100 मार्क्स आ सकता है। और ये जो 4 चैप्टर कौन कौन है वो बस ध्यान देना है कि कौन कौन सा 4 चैप्टर हमको पढ़ना है। ये 4 चैप्टर पढ़ोगे भाई, 100 में 100 आ जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का पैटर्न ऐसा है। इस पैटर्न को थोड़ा सा स्मार्ट बनो, इस पैटर्न को क्या करो, थोड़ा सा समझो और फिर वो 4 चैप्टर पढ़ो, मन से आपको 100 में 100 आएगा। और वो 4 चैप्टर बहुत आसान चैप्टर हम लोग चुनने वाले हैं, वो 4 चैप्टर पढ़ेंगे और 100 में 100 लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपका आज थंबनेल पर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारा आज का हेडिंग ही है। क्या हेडिंग है कि बस 4 चैप्टर पढ़ो और 100 में 95 प्लस आएगा, 100 में 95 प्लस आएगा बच्चों। और ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ना थंबनेल लगा दिए हैं और झूठ मूठ का नहीं, एकदम सही है। कैसे सही है वो बताते हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग सारा बात करते हैं। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। और वो 4 चैप्टर हम उसके बाद 4 चैप्टर का क्लास भी लेंगे, सिर्फ बोल के नहीं भाग जाएंगे कि ये 4 चैप्टर आप पढ़ लेना। उस 4 चैप्टर में भी क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम बताएंगे और उसका क्लास भी प्रॉपरली लेंगे। तो चलो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना, देखो समझो क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा है बिहार बोर्ड 12 परीक्षा 2025 का जो पैटर्न आया है, मॉडल पेपर आ गया, पैटर्न आ गया। तो पैटर्न बिल्कुल जो है 2021, 22, 23, 24 में जो एग्जाम हो चुका है 4 साल, वैसा ही सेम पैटर्न इस साल 2025 में भी है। तो टोटल हमारा क्या है 25 में 2 सेक्शंस आएंगे। 2 सेक्शंस में से बच्चों क्या है, 2 सेक्शंस आएंगे। पहला सेक्शन ए है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है इसमें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें क्या है बच्चों, 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है कि नहीं, 50 प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें मोटा मोटी क्या बात आया कि आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 में से किसी 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो भाई 100 प्रश्न पूछा जाएगा और सीधा 100 प्रश्न में से किसी 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो किसी को भी पूछ लो कि अगर हमारा मैथ्स में 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर से 100 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, आपको 50 देना है। तो भाई क्यों 13 पढ़ना, जब हमको 50 ही देना है तो 13 का ऐसे ही आधा कर दो, 6 हो जाता है, 6.5, तो 6 7 चैप्टर हो गया। तो 7 चैप्टर तो ऐसे ही पता चला भैया 7 चैप्टर अगर पढ़ लो तो आप 50 आराम से बना दोगे, उसमें तो फिर मेरी जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं 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 भाई, 13 में से 7 भी नहीं, 4 ही पढ़ लो, आपको जो है आ जाएगा मार्क्स टोटल 100 में 100, मतलब ऑब्जेक्टिव 50 बना दोगे। ठीक है, वो हम अभी बाद में देखेंगे, वो कैसे पता करेंगे वो तो आप लोग के सामने हम पता करेंगे, और देखना कैसे पता करते हैं कैसे। तो समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, खंड ब है ना, सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर होगा, उसमें से 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किसी 15 का देना है। फिर से हमारे पास 30 क्वेश्चन मिलेगा, 2-2 मार्क्स वाला, 30 में से कोई 15 ही बनाना है। तो फिर वही बात आ जाती है भाई, क्या बात आ जाती है कि हमारे पास जो है 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको 15 ही देना है। तो क्यों 13 पढ़े हम, आधा कर दो ना, सीधा 7 से ही काम हो जाएगा। लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि नहीं, 7 भी नहीं पढ़ना है, उसमें भी कौन कौन सा हमको चैप्टर पढ़ना है, हम 4 पर ही आकर अटकेंगे। ठीक है बच्चों, तो साथ में बने रहना। चलो तीसरा बात, अब आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कहता है 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, इसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर दें। 8 है, 8 में से 4 का देना है, मतलब आपके पास 8 प्रश्न होंगे, 8 में से किसी 4 का देना है। सिंपल बात है, आपके पास 13 चैप्टर है, 13 में से 8 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आपको कोई 4 देना है। तो सिंपल बात है, हम लोग क्या करेंगे, 13 का आधा कर दो, 6.5, 7 चैप्टर पढ़ लो, काम हो जाएगा। लेकिन हम उस 7 में भी छांट के 4 निकालेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर हमारे चैनल पे नए हो, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो
वो 4 चैप्टर हम क्लास में पढ़ाने भी वाले हैं, इसी चैनल पर पढ़ाने ही वाले हैं, और वो चारों पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का भी छूटेगा नहीं, आप ना 100 में 100 मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास क्या था, एक बात समझ लो कि 100 ऑब्जेक्टिव आने वाला था। 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, इसमें से किसी 50 को बनाना है। 30 जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से किसी 15 को बनाना है। और 8 जो है 4 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला आएगा, किसी 4 को बनाना है। 50 गुना 1 कर दो, 50 हो गया। 15 गुना 2 कर दो, 30 हो गया। और 4 गुना 5 कर दो, सॉरी यहां पे 4 क्वेश्चन, 4 गुना 5 कर दो तो 20 आ गया, और हमारा 100 का 100 मार्क्स आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टोटल 138 क्वेश्चन आएंगे। 138 में से आपको कितना, 50, 15, 65, 4, 69 है ना, 69 क्वेश्चन बनाना है। 69 क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, बनाना है। अब ये 69 क्वेश्चन जो हमको बनाना है ना, 50, 15 और 4, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ढूंढेंगे कि वो कौन सा 4 चैप्टर हम लोग पढ़ लें जहां से हम ना क्या कर सकते हैं, ये 69 मतलब 69 क्वेश्चन बनाएंगे और हमको 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो भारी चैप्टर होता है उसको छोड़ेंगे, जो आसान चैप्टर होता है उसको पकड़ेंगे और आसान चैप्टर 4 चुनेंगे, और उसी आसान चैप्टर को हम लोग अभी से लेके एग्जाम तक बार बार हर दिन पढ़ना है। इसी 4 को पढ़ना है, इस 4 के अलावा किसी को नहीं पढ़ना है, उनको 100 में 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा वो 4 चैप्टर कौन सा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल पेपर 2021 का। 2021 से लेके 2025 तक का सेम पैटर्न रहा है। तो 2021 में ढूंढते हैं कि हम लोगों का किस किस चैप्टर से कितना कितना प्रश्न आया है, कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना सब्जेक्टिव है। तो बच्चों इसमें देखना, कलर को हम कोडिंग किए हुए हैं। तो जो हमारा लाल कलर है ना बच्चों, वो हमको पढ़ना है, जो पीला है उसको एक्स्ट्रा तैयार करना है, और जो काला है उसको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम ना सारा हम दिखाते हैं। इसमें देखो, जैसे कि हम एक समझाते हैं, फिर क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम फिर आप लोग उसको समझना। जैसे हम पहला समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, ध्यान दो, हमारे पास क्या है कि रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से 2021 का बात कर रहे हैं हम लोग। मॉडल पेपर में 3 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से आया था, ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट और लॉन्ग नहीं आया था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव। आईटीएफ में 5 ऑब्जेक्टिव आया था, 2 शॉर्ट आया था, 1 लॉन्ग आया था। ठीक है, मैट्रिक्स में 8 ऑब्जेक्टिव आया था, 1 शॉर्ट आया था, लॉन्ग नहीं आया था। फिर डिटर्मिनेंट में 9 ऑब्जेक्टिव था, 3 क्या था, शॉर्ट था और 2 लॉन्ग था हमारा। ठीक है, कंटिन्यूटी में 19 ऑब्जेक्टिव था, 5 शॉर्ट था, लॉन्ग नहीं था। उसके बाद आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो ऑब्जेक्टिव नहीं था, शॉर्ट भी नहीं था, 1 लॉन्ग था। अब उसके बाद इंटीग्रल में आ जाओ, इंटीग्रेशन में 26 ऑब्जेक्टिव था, 7 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 8वां चैप्टर में 1 भी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, 1 शॉर्ट था और लॉन्ग भी 1 भी नहीं था। ठीक है बच्चों, उसी तरह आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाओ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन का बात कर लेते हैं। तो 5 हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव था, 2 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था और एक भी जो हमारा है, एक भी हमारा जो है एक जो हमारा लॉन्ग था। ठीक है, ये था हमारा। वेक्टर अलजेब्रा में 12 ऑब्जेक्टिव था, 3 क्वेश्चन शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था। 3 डायमेंशन में 6 ऑब्जेक्टिव था, 2 शॉर्ट था, लॉन्ग नहीं आया था। टोटल 8 क्वेश्चन हो गया। लिनियर प्रोग्रामिंग में 1 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट, लॉन्ग नहीं आया था। और प्रोबेबिलिटी में 6 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग था। तो बच्चों हम ना बात कर रहे थे 4 का, तो हमने जो 4 चुना है, सबसे आसान चैप्टर जो हमने चुना है, वो आसान कौन कौन सा है, आईटीएफ। हमने क्या चुना, आईटीएफ चुना। तो देखो यहां से 5 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा हमारा, हमको 50 बनाना है बच्चों। 5 ऑब्जेक्टिव यहां से, 8 मैट्रिक्स से, तो 8 5 कितना हो गया, 13। 8 5 कितना हो गया, 13। अच्छा कंटिन्यूटी, अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा ये पीला, ये लाल होना चाहिए था, ये लाल होना चाहिए था, इसको हम लोग चुनेंगे। ये कलर कॉम्बिनेशन में गलती हो गया था, और हम लोग इसको भी चुनेंगे। मैट्रिक्स को चुन लिया है, आसान होता है। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ध्यान देना बेटा,
कंटिन्यूटी नहीं आता है, कंटिन्यूटी का एक भी क्वेश्चन जो है ना नहीं आता है। अभी पिछले सालों में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो कंटिन्यूटी की तैयार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पिछला 5 साल से कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता ही नहीं है, सिर्फ किसका आता है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशियबिलिटी का आता है। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी खाली तैयार करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी से 19 क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएशन से क्या होता है 19 क्वेश्चन। तो हम 4 चैप्टर जो पढ़े हैं, ये और इंटीग्रेशन, ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन तो देखो क्या हो गया, 5 8 5 13 13 और 19, 13 और 19 क्या हो जाएगा, 19 में 1 दे दो 20 और उधर 32 और 32 और 26 68, 32 और 32 हो गया और इधर 26 हो गया, तो 30 और 20 50 58 हो गया। 58 क्वेश्चन हमको देना कितना था भाई, 50 देना था। हमारा 58 क्वेश्चन हो गया इसी 4 चैप्टर में। कौन सा, आईटीएफ में, मैट्रिक्स में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसी देखो तो 4 चैप्टर से हमने 50 ऑब्जेक्टिव दे दिया, कहानी खत्म। ठीक है, बाद बाकी हम जान के पीला लगा के रखे हैं और किसमें कि अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद है, तो आप वेक्टर अलजेब्रा का तैयारी कर लो। अच्छा हाँ, एक लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग हम एक और रखे हैं जान के कि इसमें ना एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो छोटा सा चैप्टर है मेनली, तो यही 4 चैप्टर हुआ। तो एलपीपी थोड़ा सा ध्यान दे लो, उसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम रखे हैं, मेनली यही 4 चैप्टर है। तो एलपीपी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग आता ही आता है, 100% है, तो भैया 10 सम बना लोगे, 10 सम में एलपीपी हो जाएगा, तो इसका हम बात करेंगे बाद में। तो मेनली यही 4 चैप्टर है हमारे पास। चलो, तो और यहां से देखो ऑब्जेक्टिव तो मेरा 50 बन गया। अब देखते हैं क्या हम लोग शॉर्ट 15 बनाना है, तो कैसे बनेगा। 2 क्वेश्चन आईटीएफ से, 1 मैट्रिक्स से 3 और 5 क्वेश्चन किससे हो गया तुम्हारा, डिफरेंशिएशन से। 5 किससे हो गया तुम्हारा, डिफरेंशिएशन से। तो 3 5 8 और देखो इंटीग्रेशन से 7, तो 8 7 क्या हो गया, 15 हो गया। तो यहां से भी 15 क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। शॉर्ट भी मेरा इसी 4 चैप्टर से 15 बना लिया। लॉन्ग देख लो, 1 पूछ दिया आईटीएफ से, है ना, और 1 पूछ दिया आईटीएफ और 1 किससे पूछा, 2 हो गया हमारा इंटीग्रल से, 2 हो गया तुम्हारा इंटीग्रल से। और इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा जो है ना आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से आता है। तो हम लोग तो 2 ही क्वेश्चन हो रहा है, 2 ही क्वेश्चन हो रहा है, छूट गया। तो इसमें तो तुम्हारा मॉडल पेपर था, लेकिन इसमें क्या होता है जनरली, अभी आगे हमको मिल जाएगा कि हमको ना डिफरेंशिएशन से देखा गया एक क्वेश्चन आता ही आता है, डिफरेंशिएशन से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, और एक क्या होता है तुम्हारा एलपीपी से आता है। तो यहां पर तो मान लो 2 ही क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं है, 2 क्वेश्चन आया, तो यहां से हम 2 ही बना सकते हैं। अगर ये भी समझ लो 2 ही बना सकते हैं, तो कितना हो गया, 50 15 2, तुम्हारा क्या हो गया, 5 मार्क्स वाला 2 छूट गया, अभी भी 90 आ गया हमारा। मतलब इसी 4 से 90 आ गया। और 90 मत समझो, और एक हम लोग जैसे ही इसको अगर ऐड करेंगे, किसको, लीनियर प्रोग्रामिंग को, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो 90 क्या बन जाएगा, तुरंत 95 बन जाएगा हमारा। तो मतलब 4 ही चैप्टर से मेरा काम हो गया। तो ये तो 2021 का मॉडल था। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर आया, 2021 का क्वेश्चन पेपर आया। अब हम सब पर बात नहीं करेंगे, वो जो हमारा 4 चैप्टर है उसी पर बात करेंगे। तो देखो हमको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 12 कहां से बन गया मेरा, आईटीएफ से। 9 कहां से बन गया हमारा, मैट्रिक्स से। 23 कहां से बन गया हमारा, डिफरेंशिएशन से। और 21 कहां से बन गया, इंटीग्रेशन से। जोड़ लो, 21 23 44 44 और 9, 44 9 53 और 53 और 12, 53 और 12 कितना हो गया, 65। तो भैया इसी 4 से 65 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। हमको बनाना कितना है, 50। मेरा ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। शॉर्ट में आ जाओ, 2 क्या आईटीएफ से, 2 मैट्रिक्स से, 4 5 डिफरेंशिएशन से। तो 4 5 9 और 9 5 9 4 13, शॉर्ट 13 बन गया हमारा। हमको 15 बनाना था, लेकिन 13 हम लोग इसी 4 से बना लिए। चलो ठीक है, 13 हो गया। 4 मार्क्स का छूट रहा अभी हमारा। इसमें देखो 1 लॉन्ग यहाँ, 2 लॉन्ग यहाँ, 3 लॉन्ग यहाँ, 4 लॉन्ग यहां से, चारों लॉन्ग बन गया हमारा। मतलब हम लोग 4 मार्क्स छूटा, 96 मार्क्स हम लोग ला सकते हैं इसी किस चैप्टर से, इसी 4 चैप्टर से 96 मार्क्स। अब हम एक अगर इसको ऐड कर लें, किसको, तुम्हारा एलपीपी को, तो फिर 100 पुर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 से 96 आ गया हमारा। 4 से कितना आ गया हमारा, 96 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 से 4 है हमारा, 96 आ जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां मॉडल पेपर 2022 का, फिर से वही चेक करेंगे। 2022 का मॉडल पेपर है, तो देख लो क्या है, 5 आईटीएफ से बन रहा है। 5 कहां से बना हमारा, आईटीएफ से 5 बना। ठीक है, ब्लैक ही ले लेता हूं। आईटीएफ से 5 बन रहा है। 10 मैट्रिक्स से बन रहा है, 10 5 15 और 15 और 15 हो गया तुम्हारा इससे 30 और 30 और 28, 30 और 28 58, 58 क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो गया, बस इसी 4 चैप्टर से। ठीक है बच्चों, यहां देखो, एक शॉर्ट यहां से,
2 हो गया, 2 4 6 हो गया, 6 8 14 हो गया। तो 14 इसी 4 चैप्टर से बन गया हमारा। ठीक है, 2 मार्क्स का छूटा। यहां पर देखो लॉन्ग में 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया तुम्हारा, और एक अगर एलपीपी ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसी 4 में अगर 3 देखें तो यहां पर 3 हो गया हमारा। तो हमारा 5 और 2 7 मार्क्स छूट रहा है। अभी भी 93 इसी 4 से हो रहा है, 93 इसी 4 से हो रहा है। समझ में आया बच्चों? इसी 4 चैप्टर से क्या हो गया, 93 मार्क्स पार कर गए हम लोग। ठीक है, अच्छा अभी हमने एलपीपी को भी जान के जोड़ के रखे हैं, क्योंकि भैया एलपीपी में क्या होता है, एक श्योर लॉन्ग आता है, आना ही आना है, इसीलिए एलपीपी को भी हम जोड़ देते हैं। छोटा सा चैप्टर, इस चैप्टर का गिनती ही नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2022 के बाद 2022 का मॉडल पेपर था। अब 2022 का एग्जाम का पेपर देखो। 2022 का एग्जाम के पेपर में फिर वही 4 पेपर उठा रहे हैं। 5 4 9 5 14 14 28 28 28 56। देखो इसी 4 चैप्टर से 56 ऑब्जेक्टिव बन गया मेरा। ठीक है, ये जो आया हुआ है 1 2 4 2 6 8 14 14 शॉर्ट बन गया हमारा। 14 क्या बन गया, शॉर्ट बन गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से 1 2 3 है ना, और देखो अगर एलपीपी मान लेते हैं तो 4, ये भी बन गया हमारा 4। तो यहां पर भी देखो तो हमारा 95 पार कर गया, हमारा 97 हो गया, 98 हो गया, हमारा कितना हो गया, 98 आ गया। यहां से भी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 2022 का क्या था, एग्जाम का पेपर था। चलो 2023 का मॉडल पेपर देख लो। इसमें देखो आईटीएफ में 9, मैट्रिक्स में 11, डिफरेंशिएशन में 12, 26 इंटीग्रेशन में 9 20 20 12 32 और 32 और 26 58। यहां से भी देखो इसी 4 चैप्टर से 58 ऑब्जेक्टिव हम लोगों का बन रहा है। 50 ही बनाना है भाई। इसमें देख लो 2 1 3 5 3 8 8 16 16 यहां पे शॉर्ट बन गया, हमको 15 ही बनाना है। इस 4 में देखो 1 2 3 है ना, और फिर इसको अगर जोड़ लो तो 4 यहां से भी बन जा रहा है हमारा। तो इसमें भैया 100 पार कर जा रहे हैं, 100 में 100 लेके आ रहे हैं। ये 2000 मॉडल पेपर था 23 का। 23 के बाद आओ भाई 23 का क्वेश्चन पेपर में देखो 9 आईटीएफ, मैट्रिक्स का 7, 9 7 16 16 और 13 16 और 13 29 29 और 25 54। तो 54 क्वेश्चन हमारा यहां से बन रहा है इसी 4 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। हमको 50 ही बनाना है। इसमें देखो 2 1 3 3 6 8 14 14 बन गया हमारा। किससे 14 हमारा किससे बन गया, 14 बन गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया इसी 4 से। लॉन्ग देखो 1 2 3 और देखो यहां से एक एलपीपी जोड़ ही लेते हैं तो 4 हो गया हमारा। तो ये भी हमारा 4 डन हो गया। तो यहां पर हमारा 98 मार्क्स का बन गया, 98 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, इसे 4 चैप्टर पढ़ के दिख रहे हो बार बार कि 95 पार कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मॉडल पेपर 2024 का 2024 का मॉडल पेपर में 5 6 5 11 11 14 25 और 25 और 25 और 23 25 और 23 कितना आ गया, 48 है ना। 25 और 23 48 आ गया। 2 3 5 3 8 6 14 यहां पर भी 14 बन गया हमारा। 1 2 3 और 4 देखो यहां पे चारों बन गया हमारा। समझ में आया बच्चों? अच्छा इसी में इसको जोड़ दोगे शॉर्ट तो 2 शॉर्ट यहां से भी आ रहा है, तो 14 से क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ जा रहा है यहां से, इसको जोड़ दोगे तो ये 55 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 55 बन जाएगा। तो हमको 100 प्लस यहां से 100 मार्क्स हम दे सकते हैं आराम से, है ना। हम एक जोड़ के देखें 5, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, 4 चैप्टर तो मेन ये 4 पढ़ना ही पढ़ना है। एक एक्स्ट्रा इसको भी लेके चलेंगे, किसको, एलपीपी को एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें जो नहीं होता थोड़ा सा बच जा रहा है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स का कभी छूट जा रहा है, तो एलपीपी को हम लोग जैसे ही साइड में लेंगे हो जाएगा हमारा पूरा कहानी खत्म। 100 में 100 आराम से बना के आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये था तुम्हारा मॉडल पेपर 2024 का। अब आता है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2024 का, मतलब पिछला साल का क्वेश्चन पेपर में देखो 9 आईटीएफ था, 9 मैट्रिक्स था, 9 9 18 18 के बाद कंटिन्यूटी 13, तो 18 और 13 31 31 और 26 31 और 26 फिर से आ रहा है 31 और 26 57 57 57 31 26 57 मतलब 50 ही बनाना था भैया, 57 बन गया इसी 4 चैप्टर से। 2 1 3 6 3 9 9 8 17 तुम्हारा शॉर्ट बन रहा है इसी 4 चैप्टर से। 17 शॉर्ट 15 ही बनाना है भाई। इसमें देखो 1 2 3 है ना, यहां से देखो 4 बन गया ना सारा, तो यहां से भी 4 बन जाएगा हमारा, यहां से भी 4 बन जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो यहीं से देखो हमारा 100 आ गया। तो इसी 4 चैप्टर से हम बार बार देख रहे हैं 100 पार कर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो मॉडल पेपर लेटेस्ट हम लोगों का 2025 का मॉडल पेपर आया क्या है तुम्हारा, 9 आईटीएफ 7 मैट्रिक्स 9 7 16 16 12 कितना आ गया तुम्हारा 16 और डिफरेंशिएशन से 12 16 और 12 28 और 28 26
54, तो 54 आ गया, हमको 85 बनाना है भाई। शॉर्ट में देखो 3 2 5 5 4 9 7 16, तो यहीं से देखो इसे 4 चैप्टर से हमारा 15 बन गया सब्जेक्टिव। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग 1 1 2 बन रहा है, इसमें से नहीं आया इधर से, ठीक है, 2 ही लॉन्ग बना मॉडल पेपर में, एक इसको जोड़ दो तो 3 बन जा रहा है, तो 3 बन रहा है। तो यहां पर भी अगर हम चाहें तो 3 तो बना ही लिया, 1 छूट जा रहा है हमारा, मतलब 5 मार्क्स में, अभी भी 95 पूरा हो गया। तो इसका भी ख्याल रखेंगे कैसे हम 100 में 100 पार करना है। हमको आपको बताना था कि हम 4 चैप्टर पढ़ के 95 पार कर सकते हैं। साबित करके दिखा दिया मैंने, प्रूफ करके दिखा दिया कि देख लो पिछला जो है 2021 से लेके 2025 के मॉडल पेपर तक सारा ही का हम ना विश्लेषण करके तुमको दिखाएं कि भाई 4 चैप्टर पढ़ोगे आप 90 पार हो जाओगे, 95 पार हो जाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्यों 95, 100 क्यों नहीं? तो चलो हमने जो एक पूरा का आकलन निकाला है भाई, जो हमको 4 चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, 4 चैप्टर हमको पढ़ना ही पढ़ना है। वो 4 चैप्टर क्या लिखे हैं? चैप्टर दैट मस्ट बी प्रिपेयर। हमको हर हाल में जो 4 चैप्टर पढ़ना है वो हर हाल वाला 4 चैप्टर है। आईटीएफ पढ़ लो, मैट्रिक्स पढ़ लो, डिफरेंशिएशन पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ लो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत नहीं है। ये 4 चैप्टर बच्चों हमको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में बहुत अच्छे से तैयारी करना है। तो ये 4 चैप्टर हमको 90 प्लस दिला देगा, 90 से ऊपर हमको इसी 4 चैप्टर से चले जाएंगे। देख ही चुके हो अभी कि भैया इसी 4 चैप्टर से 90 पार कर जा रहे हैं, हर हाल में 90 पार कर जा रहे हैं। और ये 4 हम आसान चैप्टर चुने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे आसान, मैट्रिक्स आसान, डिटर्मिनेंट हम जान के नहीं लिए हैं इसमें, क्योंकि डिटर्मिनेंट में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, कुछ भारी भी हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आसान है हमारा, इंटीग्रेशन आसान है हमारा, यही 4 चैप्टर आसान वाला चैप्टर चुन लीजिए, 4 पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये तो हो गया 90 प्लस के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं भैया हम 90 प्लस नहीं, हमको 100 में 100 लाना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले जिसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें जो प्रायोरिटी रखेंगे हम लोग प्रिपेयर करने के लिए, वो प्रायोरिटी एलपीपी को एक रखेंगे हम लोग। लीनियर प्रोग्रामिंग इसको भी कर लेंगे हम साथ में। लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आपको डिटर्मिनेंट, क्योंकि सब बच्चे ना अलजेब्रा डिटर्मिनेंट पहले पढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट लगभग सारे बच्चों का पहले से ही तैयार होता है, तो आप डिटर्मिनेंट भी कर लो। और एक चैप्टर क्या कर लो आप, बहुत आसान सा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, ये कर लो भैया। ये 4 और आप 1 5 अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको टाइम नहीं, हमको 4 ही करना है, तो आप ये 4 को 90 प्लस आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो हमको 100 किसी भी हाल में ना बचे, तो फिर आप ना एलपीपी कर लो। आप एलपीपी इस 4 के साथ एलपीपी कर लोगे तो आप 100 आ जाओगे। लेकिन फिर भी हो सकता है दिन खराब हो जाए, किस्मत खराब हो जाए, कोई सम बना के जाए वहां नहीं बन रहा है, तो भैया वो जो है ना इमरजेंसी के लिए हम लोग और तैयारी करके रखेंगे। तो डिटर्मिनेंट और अलजेब्रा इमरजेंसी के लिए तैयार करो। बात समझ में आए भाई? ये 4 और ये 3, यही 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है? यही 7 पढ़ना है। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप यही 4 पढ़ो, इधर छोड़ ही दो तुम, यही 4 पढ़ो, 90 से ऊपर आ जाएगा। और आप चाहते हो नहीं 100 में 100 लाना है, तो फिर आप सबसे पहले जो है लीनियर प्रोग्रामिंग को तैयार करो, और उसके बाद समय बचे तो डिटर्मिनेंट और वेक्टर को तैयार करो, अदरवाइज छोड़ दो। और ये जो 6 चैप्टर है इसको हम बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी तक हमने खुद पढ़ाया है ना कि बच्चा पढ़ो, लेकिन अब बोल रहे हैं मत पढ़ो, क्योंकि अब समय खत्म हो गया। अब जो है हम समय के साथ साथ जितना समय है उसमें ही हम लोग ना 100 में 100 मार्क्स लाना है, तो क्यों अपना समय इसमें बर्बाद करें। रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से तो एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं है बिहार बोर्ड में, ठीक है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन इंटीग्रल से भी नहीं आता है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लंबा लंबा क्वेश्चन बनता है, छोड़ दो, भूल जाओ उसको भी। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, भूल जाओ। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ये भी छोड़ दो। तो ये चैप्टर तो बिल्कुल छोड़ दिया, हम इसी 7 के साथ जाएंगे, इस 4 पर खूब मेहनत करेंगे। उसके बाद हमको समय बचता है तो ये 3 में से एलपीपी तो एक कर लेंगे, और ये दोनों समय के देख लेंगे, अगर समय बचा तो ये दोनों करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, है ना? तो यही। और अब हमको लगता है आपको भी भरोसा हो गया होगा कि नहीं सच में ये 4 चैप्टर करके हम 90 पार कर सकते हैं, और अगर इसमें से एक एलपीपी जोड़ देंगे तो 100 पार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आज ये बात आपको समझ में आ गई। अब बारी जो आती है बच्चों, अब बारी जो आती है कि ये जो 4 चैप्टर है बच्चों हमारा, जो इस 4 चैप्टर को लेकर, और साथ में वो 3 4 3 7 चैप्टर, कितने चैप्टर? 7 चैप्टर। क्योंकि आप इसी 7 चैप्टर का अगर क्वेश्चन गिनोगे ना तो 120 से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 200 मार्क्स का पूछा जा रहा है, टोटल 200 मार्क्स में से
इसी 7 चैप्टर को पढ़ के हम ना 130 मार्क्स के आसपास पहुंच जाएंगे। 130 मार्क्स इसी 7 चैप्टर से पता चलेगा। 130 मार्क्स का तैयारी हो गया और हमको तो क्या 100 मार्क्स का ही बनाना है। कितना का बनाना है? 100 का ही बनाना है। तो हम यही 7 चैप्टर पर फोकस करेंगे और यही 7 चैप्टर बच्चों अब हम लोग जो आने वाला दिन है इस दिनों में पढ़ेंगे और इसी 7 चैप्टर पर फुल कमांड करके हम लोग एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है बच्चों। और इस 7 चैप्टर का जो है आपका बैच शुरू हो रहा है, फ्री बैच यूट्यूब पर, कोई पैसा नहीं। ये 7 चैप्टर को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, कोई पैसा नहीं लगने वाला है इस 7 चैप्टर में। और ये 7 चैप्टर का जो है ना पढ़ाएंगे, सारा 7 चैप्टर जो बताएं ये 7 चैप्टर पढ़ाएंगे 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर 15 दिसंबर से ये क्लास चलेगा 7 चैप्टर का। ठीक है, रात को 10 बजे से। दिन में हमको समय नहीं मिलता है। रात को 10 बजे से 10 PM 10 बजे से हर दिन इसी 7 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। हर चीज का इस 7 चैप्टर का पिछले साल का क्वेश्चन बैंक करेंगे। इस 7 चैप्टर का जितना मॉडल पेपर आया है मॉडल पेपर का क्वेश्चन करेंगे। इसी 7 चैप्टर का हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो जो है ना क्रैश कोर्स टाइप का वो पढ़ लेंगे 7 चैप्टर का। मतलब आने वाला जो अभी 45 दिन आप लोगों का एग्जाम में है, इस 45 दिन में हम लोग इस 7 चैप्टर को ऐसा बनाने वाले हैं कि आपका एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा, आपको 100 में 100 आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करते हैं। आप लोग अपने बस दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और भरोसा कीजिए ये 7 चैप्टर हम लोग आने वाले जो है 45 दिनों में पढ़ेंगे और 100 में 100 मार्क्स लेके आएंगे। ये मेरा वादा रहा। आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आपको घबराने की चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम 7 चैप्टर 15 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं 10 बजे रात से। ठीक है, कब से? वही 10 बजे से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग 15 दिसंबर को रात 10 बजे और 10 बजे से हर दिन आपका क्लास चलेगा और हर दिन क्लास में आपको इस 7 चैप्टर को ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा बताएंगे कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में नहीं आओगे, आपको 100 में 100 आएगा। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कब? 15 दिसंबर को। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 15 दिसंबर से ये क्लास करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं 15 दिसंबर को रात 10 बजे। बाय, टेक केयर।